वेलकम है फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैपेसिटर क्या है दोस्तों। कैपेसिटर को फ्रेंड्स हिंदी में संधारित्र भी कहते हैं। यह इनमें दो प्लेटें होती हैं जो कि धातु की होती हैं और जो कि इंसुलेटेड मटेरियल से डिवाइडेड होती हैं। दोस्तों, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, या फिर जो हमारा कैपेसिटर होता है ये एक तरीके से एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इनमें जो दो धातु की प्लेटें होती हैं इनमें समान विपरीत आवेश होता है, या फिर यूँ कहें कि इनमें जितने पॉजिटिव आवेश होंगे उतने ही नेगेटिव आवेश भी इन प्लेटों पर होते हैं। हम इस इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं इस बात को। ये जो हमारी प्लेट है, अगर इस प्लेट को देखें इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, मतलब ये बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है इस पर। अब हम दूसरी इमेज के माध्यम से समझते हैं। जब हम इसको किसी एनर्जी सोर्स या किसी बैटरी से हम जोड़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकेंगे ये जो हमारी प्लेट है इस पर सारे पॉजिटिव आ गए हैं, इस पर सारे नेगेटिव आ गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने इसको बैटरी से जैसे ही जोड़ा, क्योंकि हमें पता है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विपरीत आवेश को अपने अट्रैक्ट करते हैं। तो बैटरी से जोड़ने के बाद जितने भी यहाँ पर नेगेटिव थे फ्रेंड्स, जितने भी नेगेटिव चार्ज थे यहाँ पर, ये जो नेगेटिव चार्ज थे उन्होंने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेके टोटल इसको पॉजिटिव प्लेट बना दिया। और यहाँ से जो नेगेटिव प्लेट थी हमारी उसने यहाँ से नेगेटिव चार्ज ले करके पॉजिटिव जितने भी थे उनको नेगेटिव बना दिया फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने अभी बात किया, हमारा जो कैपेसिटर है वो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और दूसरे सिरे पर हमारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। यदि दोनों प्लेट्स को पास लाया जाए तो दोनों में विपरीत चार्ज होने के कारण एक आकर्षण बल लगता है या फिर एक अट्रैक्शन होता है। बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर जो हमारा इंसुलेटेड मटेरियल होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं और क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो जाती है दोस्तों। अब अगर हम बैटरी को हटा देते हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बीच में कोई कंडक्टर ना लगे होने की वजह से या फिर बीच में इंसुलेटेड मटेरियल होने की वजह से ये प्लेटें आपस में डिवाइडेड होंगी और इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अगर हम पहले फर्स्ट डायग्राम को देखें या फिर ए डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा डिस्चार्ज कैपेसिटर है, इसमें क्या है दोस्तों, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं हर प्लेट पे। दोनों प्लेटों की बात करें तो दोनों पे बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। अगर हम इसको चार्ज कर दें या फिर हम जब इसको बैटरी से चार्ज करना शुरू करते हैं, चार्जिंग के दौरान क्या होता है दोस्तों, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज के पास आता है, यहाँ पे आप देख सकेंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर देख रहे हैं आप नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा। और जब ये चार्ज हो जाता है तो जितने भी नेगेटिव थे वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव थे वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हम डिस्चार्जिंग कंडीशन की बात करें तो हमें मालूम है हमारी जो करंट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं, इसको हम इस इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमने बैटरी का कनेक्शन यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया तो हमने यहाँ पे लोड लगा रखा है, तो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो करना शुरू कर देता है। वो इस तरह से फिर से हमारी जो प्लेट है या फिर हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, जहाँ पर हमारा पॉजिटिव आया होता है वहाँ से सीधा हमारा नेगेटिव की ओर जाता है। और जैसे ही इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाते हैं ये फिर से एक संतृप्त अवस्था में आ जाता है। संतृप्त अवस्था का मतलब वो है कि जहाँ पर हमारे सैचुरेटेड कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, या फिर जब हमारा संतुष्ट कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। या फिर हम यूँ कहें कि ये हमारा जो सबसे पहले डिस्चार्ज कंडीशन थी, इस कंडीशन में आने तक ये एनर्जी को फ्लो करता रहता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, हम उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।